आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 की पावर 24 का वर्गमूल है, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा कि आपसे वर्गमूल पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड है। अगर जैसे मैं आपसे ये पूछ दूं कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, आप क्या बताएंगे? वर्गमूल को क्या, आप यहाँ से कड़ी लगा देंगे। जब ये कड़ी से फ्री हो तो यहाँ से इसका मान कितना दे देगा? 4 दे देगा। ये 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा। आप इसको इस तरह भी तो कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि 16 का वर्गमूल, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कितना लिखा है 16 लिखा है, आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 की पावर 2 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब इस तरह से आप कड़ी भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं। यहां से 4 की पावर कितना 2 हो गया। अब इससे क्या है, करड़ी का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। आप इसको 1/2 कर लीजिए। करड़ी का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। यहां से 2 से 2 कट गया तो यहां से बचा कितना आपका 4 बच गया। ठीक है, आप चाहे इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से करिए। ठीक है, लेकिन ये देखिए इस फॉर्मेट में दिया है, इसी फॉर्मेट में दिया है, तो मैंने क्या कर, इसको बस आपको समझाने के लिए कर दिया। इसका वर्गमूल पूछा, हम लोग क्या कर, इसको यहां से क्या कर दिया जाए, कड़ी लगा देंगे। इसका क्या कर दिए, कड़ी लगा देंगे। अब इस कड़ी का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। आप यहां से लिख लीजिए, 5 की पावर कितना 24 हो गया, और यहां से कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको यहां से काट दो तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 12 में कट जाएगा। अब यहां से बचा कितना, 5 की पावर कितना बच गया, 12 बच गया। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया, 5 की पावर 12 है। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करना। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, लेकिन आप इस तरह से क्या करिए, डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब इस तरह से आपको दे दिया और इसका पूछा क्या, मान क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से दे दिया गया। अगर आप इससे प्रसार करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसमें यही पूछा गया। ठीक है, तो कैसे आप बताएंगे, यानी सीधी सी बात ये कि इसका क्या करना, आपको वर्क करना है। कैसे आप करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर सबसे पहले ये चेक करिए क्या सभी अंक समान है क्या, तो मैं देख रहा हूँ सभी एक एक है। तो करना क्या, आपको सबसे पहले ये चेक करिए कितने अंक है, ये 1 2 3 4 5। तो आपको करना है कि आप यहां से लिख लीजिए 1 2 3 4 5। 5 अंक थे तो मैंने इस तरह से लिख लिया 5 थे। अब करना है कि इसको यहीं पे स्थिर मान लिया, इसको स्थिर मान लिया और पीछे से लिखना शुरू कर दिए। पीछे से लिखना क्या करिए, अब शुरू कर दिए। तो इससे बात क्या है, 4 आ जाएगा। इससे पहले कितना है, 3 आ गया। फिर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे 2 लिखना पड़ेगा। फिर कितना, 1 लिखना पड़ेगा। यानी इसका स्क्वायर आपको पता चलिए, इतना आपका ये आ गया। ठीक है, जब सभी अंक समान रहेंगे, ठीक है, जब सभी अंक समान है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अगर आप यहां से क्या करें, इस तरह से करेंगे, इस तरह से करके क्या करेंगे, आपस में जब गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो उससे बेहतर ये कि आप करिए कि सबसे पहले ये चेक करिए कितने अंक है। तो मैं देख रहा हूं 5 तक है। तो करना कि आपको 1 2 3 4 5 आपने लिख लिया। अब लास्ट वाले क्या करना, आपको स्थिर मान लेना और इसके पीछे से लिखना आपको शुरू कर देना है। तो क्या करना, आपको 4 लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन इसका स्क्वायर कितना आ गया, इतना आ गया। तो देखिए कौन सा उसने मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि और इस तरह से आपको दे दिया है और पूछा कि x का मान क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा जो बहुत ही फास्ट है। ठीक है, करना क्या, आपको इस नीचे वाले का स्क्वायर करके क्या करिए, आप ऊपर वाले का स्क्वायर घटा दीजिए। इस नीचे वाले का स्क्वायर करके क्या करिए, आप यहाँ पे लिख लिए। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करें कितना मिले, यहाँ से 23 का स्क्वायर कितना हो, यहाँ से 529 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। इतना क्लियर है। अब करना कि आप इसका भी स्क्वायर करिए। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। अब इसको यहां से घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 273 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 529 में से 256 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 273 मिल जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, सबसे फास्ट तरीका और सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए कौन सा उसका मैच करा, 273। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 6 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 17 11 की पावर कितना 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, इसमें ये पूछा गया। यानी इसमें क्या पूछा गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसमें ये पूछा गया। ठीक है,
तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, आपको करना है कि इसका गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर आपको करना है। अगर आप इसका फैक्टर करें तो फैक्टर कितना मिल जाएगा, से 2 गुणे 3 मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टर कितना मिल जाएगा, 2 गुणे 3 मिल जाएगा। अब इसका फैक्टर होगा क्या, इसका फैक्टर नहीं होगा, आपको ऐसा फैक्टर नहीं लेना है। ठीक है, 7 गुणे 1, आपको ऐसा फैक्टर नहीं लेना है, ऐसा फैक्टर आपको नहीं लेना है। अब यहां से भी इसका फैक्टर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इसका भी फैक्टर केवल यही बनेगा, तो हमको ऐसा फैक्टर नहीं लेना है। 11 गुणे इस तरह से हमको फैक्टर नहीं लेना है। फैक्टर कैसे लेना मुझे, जैसे इस तरह से हो गया, 2 गुणे 3 हो गया, या आप इसको इस तरह नहीं कर सकते हैं, 6 गुणे 1, ऐसा फैक्टर नहीं लेना है। जब भी लेना, जैसे 6 का हो गया, 6 का फैक्टर कितना बन जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, ऐसे फॉर्मेट में मुझे फैक्टर लेना है। अब यहां से इसका फैक्टर होगा नहीं, यानी इसका क्या होगा, एक भी फैक्टर नहीं होता। हम लोग मान लें कि एक पल के लिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका भी फैक्टर नहीं होता, हम लोग मान ले कितना है, 1 है, एक फैक्टर है। ठीक है, अब करना है कि यहाँ से सबसे पहले ये चेक करें, यहाँ से कितने गुणनखंड मिल गए, 2 गुणनखंड मिले। कितने मिल गए, 2 गुणे 3, कितने हो गए, 2 हो गए, 1 2। अब इस 2 से क्या करना है आपको, इस पावर में आपको गुणा करना है, इस 2 से क्या करना है आपको, पावर में गुणा करना है। कितने गुणनखंड है, 1 2 है, 2 गुणनखंड है, तो पावर में क्या करिए आप गुणा कर लीजिए। अगर आप पावर में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ से 20 मिल जाएगा। यहां से कितना, 1 है, इसका अगर इसमें 17 में गुणा करें तो कोई फर्क होगा नहीं, प्लस करके क्या करना आपको, 17 ऐड कर लीजिए। इससे भी इस पावर में गुणा करें कोई फर्क होगा नहीं, तो यहां से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इन सभी को आपस में जोड़ लीजिए, अगर इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 64 मीन्स 64 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी, 64 होगी। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 122 की पावर 173 में इकाई अंक क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई अंक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 की पावर 2 कर दिया। अगर आप इससे प्रसार करेंगे, प्रसार करके जब इसका गुणा करें कितना मिल जाएगा, आपको 16 मिल जाएगा। तो इकाई अंक का मतलब यही होता है कि आपको लास्ट वाला अंक बताना है। ठीक है, हमको क्या बताना, लास्ट वाला अंक बताना है। अगर आप इससे प्रसार करें तो इस तरह से आपको बहुत समय लग जाए, क्यों, लास्ट वाला अंक पता करने के लिए आपको क्या करना, बहुत समय लग जाएगा प्रसार करेंगे। तो कैसे आप बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी ये पावर क्या 4 से अधिक हो, जब भी ये पावर क्या 4 से अधिक हो, तो इस पावर को छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, आपको 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ। जब भी ये पावर क्या 4 से अधिक हो, इसे छोटे रूप में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करिए, आप 4 से भाग दीजिए। अगर आप 4 से भाग देंगे तो भाग कितने बजे, यहाँ से 4 चौको 16 हो गया और एक इधर गया, 4 3 12 हो गया। 4 चौको 16 हो गया और एक इधर गया, तो कितना, 4 3 12। कितना शेष बचा, एक आपका शेष बच गया। ठीक है, कितना शेष बच गया, एक आपका शेष बच गया। जो शेष बचेगा इस संख्या की क्या करना है, आपको पावर कर लेना है। जो भी शेष बचेगा इस संख्या की क्या करना है, पावर कर लीजिए। तो यहां से करेंगे 122 की पावर अगर 1 करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, प्रसार करेंगे तो हमको सिर्फ लास्ट वाले से मतलब है, हमको सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है। जब आप इससे प्रसार करें तो लास्ट वाला अंक कितना मिलेगा, आपको 2 मिलेगा। ठीक है, यानी आपको ये पता चल गया कि जब आप इसे प्रसार करके सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, आपको 2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 17 की पावर 17 में इकाई अंक क्या है, इसमें यह पूछा गया। ठीक है, अगर आप इसे प्रसार करके जब सभी संख्याओं का आपस में गुणा करें तो इकाई अंक के स्थान पे क्या मिलेगा, इसमें यही बताना है। ठीक है, अगर आप प्रसार करें तो बहुत समय लग जाएगा। तो छोटे रूप में कन्वर्ट करने की क्या करें, मैंने क्या बताया ऊपर आपको, इसमें क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए। अगर आप इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, एक आपका शेष बचेगा। जो भी शेष बचेगा फिर करना है कि इस संख्या की पावर कर लेना है। अगर आप 17 की पावर कितना कर लेंगे, 1 कर लेंगे। 17 की पावर कितना कर लें, 1 कर लें। जब आप इसे प्रसार करें तो लास्ट वाला अंक कितना मिलेगा, आपको 7 आपको मिलेगा। इससे पहले संख्या के आगे आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब, आपको इकाई अंक पता चल गया। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अब इस तरह से आपको दे दिया कड़ी में 72 प्लस कड़ी में 72 प्लस कड़ी में 72 और इस तरह से डॉट क्या अनंत है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए कड़ी में कोई वैल्यू दी गई और इस तरह से डॉट क्या अनंत दिया गया। ठीक है, तो आपको करना है कि इस जो कड़ी में वैल्यू दी रही आपको करना है कि इसका फैक्टर करना है। जो कड़ी में वैल्यू दी रहेगी इसका क्या करना, आपको फैक्टर करना है। और फैक्टर कैसा करना है, सभाज्य फैक्टर के रूप में करना है। तो इसका फैक्टर कितना मिल जाएगा, 8 गुणे 9 मिल जाएगा।
सहभाज्य फैक्टर कितना मिल जाएगा, 8 गुणे 9 मिल जाएगा। ठीक है, सहभाज्य फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि जिनका महत्सव कितना एक हो, जिनका महत्सव कितना एक हो। ठीक है, अगर आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, जो 8 को भी काटे और 9 को भी काटे। तो मैं देख रहा हूँ एक ही है ना, एक ही है जो इसको भी काटेगी और एक इसको काटेगी। ठीक है, अर्थात इनके एचसीएफ कितना आ गया, हमको पता चलिए एक आ गया। तो वही मैंने आपको फैक्टर किया। इसका करना क्या, आपको सहभाज्य फैक्टर करना है जिनका एचसीएफ कितना एक हो। अब फैक्टर करने के बाद आपको ये चेक करना है, फैक्टर करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि इनके बीच में क्या प्लस प्लस साइन है। अगर ये प्लस प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, अगर ये सभी माइनस माइनस रहते तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर रहता है। ठीक है, अगर ये सभी क्या रहे, माइनस माइनस रहे तो कौन सा इसका आंसर आ जाएगा, छोटा वाला फैक्टर इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में सभी प्लस प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, इस तरह से आपको दे दिया और पूछा है कि इसके बराबर क्या होगा, इसमें ये पूछेगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें यही पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे, यानी जो करड़े में 169 है, जब ये करड़े से फ्री होगा इसका मान कितना देगा, आपको 13 देगा। ये कितने का स्क्वायर होता है, 169, 13 का स्क्वायर होता है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 13 रख सकते हैं, इसके लिए कितना रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं। अब इसके बीच में देखिए प्लस का साइन है, इन दोनों के बीच में क्या प्लस का साइन है, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 121 आपको मिल जाएगा। यानी करड़े में कितना हो गया, 121। जब ये करड़ी से फ्री होगा 121 तो इसका मान कितने देगा, 121 किसका स्क्वायर होता है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। जब ये करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 11 दे देगा। ठीक है, अब करना है कि इन दोनों को जोड़िए, इसके बीच में प्लस का साइन, इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको 49 मिल जाएगा। ठीक है, 49 आपको मिल जाएगा। जब 49 करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, आपको 7 दे देगा। इस पूरे कितना आ गया, आप 7 आ गया। अब इसको क्या करना है, इसके साथ ऐड करना है। इसको क्या करना है, आपको इसके साथ ऐड करना है। अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 64 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये करड़ी में कितना हो गया, 64 हो गया। करड़ी में कितना हो गया, 64 हो गया। जब करड़ी से फ्री होगा 64 तो इसका मान कितना देगा, आपको 8 दे देगा। कितना देगा, ये 8 देगा। अब देखिए यहां से क्या आ गया, 8 + 8, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा, करड़ी में कितना मिल जाएगा, आपको 16 आपको मिल। करड़ी से फ्री होगा 16 तो इसका मान कितना मिल जाएगा, आपको 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करने पे इसका मान कितना मिल गया, आपको 4 आपको मिल गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को लोग क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।